प्रोविजनल अप्लाई करना होता है 34 पाउंड का, फिर लाइसेंस लेने होते हैं, ठीक है। यू नीड अ प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बना के आप लोगों को भी अपडेट को भर के दोबारा से भेजना होगा, और मतलब फिर प्रोविजनल का फाइनल हो जाएगा। ये लग रहा है तुम्हें 119 पर पाउंड लगेंगे, बट मेन दिक्कत पता है। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैच चेन यूके में। तो यार देखो, मैंने अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बना के आप लोगों को भी अपडेट कर देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना होता है। जो लोग नए आ रहे हैं और जो लोग पहले से हैं जिनके पास लाइसेंस है, तो मेरे को मत बताना कि हमें पता है। ऑब्वियसली मुझे पता है, तुम्हें पता है। मतलब पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि यार मैंने पता है क्या देखा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ तो नेगेटिव लोग आके ना कहते हैं अबे ये क्या बता रहे हैं, नया नया आया है यूके में। भाई ठीक है, मैं नया आया हूँ, मेरे जैसे और बच्चे नए आ रहे हैं, तो उनको भी पता होनी चाहिए। तुम रह रहे हो सालों से, सालों मतलब ईयर्स, तुम रह रहे हो सालों से यूके में, तो तुम्हें पता है वो चीज़ें। अगर मैं बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस को या किसी को भी, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इतना दिक्कत है तो भाई मतलब वही है भाई, लोगों को हेट फैलानी है। अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, उसमें कह रहे भाई नया नया आया है, नया हमें बता रहे हैं, हम तो सालों से रहते हैं। तो भाई तुम रहते हो तो अच्छी बात है ना, दैट्स गुड फॉर यू। चलो एनीवेज, मैं यही बता रहा हूँ कि लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब मैं आया था मेरे पास तब था आईडीपी, बट मैंने चलाई नहीं ज़्यादा गाड़ी, और अब मेरे को प्रोविजनल को अप्लाई करना है। आईडीपी तुम 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा सीन है। अब मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें गूगल पे पहले डाल देना है अप्लाई फॉर यूके प्रोविजनल लाइसेंस, फिर ये साइट खुल जाएगी। फिर ये देखो, ये खोल देना, और ये 34 पाउंड का है, ये खाली प्रोविजनल लाइसेंस है। तो बेसिकली होता है क्या, पहले हम प्रोविजनल अप्लाई करते हैं, मैं दिखाई देता हूँ स्क्रीन पर वो। पहले प्रोविजनल अप्लाई करना होता है 34 पाउंड का, फिर लाइसेंस लेने होते हैं, ठीक है। यू नीड अ प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस टू टेक लाइसेंस, तो इसके लिए तुम्हारे पास प्रोविजनल होना चाहिए। प्रोविजनल से तुम चला नहीं सकते हो, बस लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस ले लिए, तो तुम्हें प्रिपेयर करना होता है थ्योरी टेस्ट के लिए। फिर क्या करना होता है, बुक करना होता है थ्योरी टेस्ट, वो होता है 23 पाउंड का, ठीक है। तो 23 पाउंड का तुमने बुक कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई, एक तो मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ, हाँ। फिर उसके बाद तुमने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया। अब क्या करना है, तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट बुक करना होता है, वो इतने से इतने के बीच में होता है, ठीक है। मतलब 62 पाउंड का। फिर ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लिया, वो पास होने के बाद तुम्हारा लाइसेंस आ जाता है। तो अगर मैं ऐड करूँ, वैसे कॉस्ट कितने की पड़ेगी देखो, कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर खुल गया, क्या खुला भाई ये, तो देखो भाई 34 का यहाँ पे अभी अप्लाई करूँगा मैं प्रोविजनल, ठीक है। अरे बैंड की 34 प्लस थ्योरी टेस्ट होगा 23 का, ठीक है। प्लस 62 का तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट होगा, इक्वल्स टू 119 पाउंड। तो देखो, ये लग रहा है तुम्हें 119 पर पाउंड लगेंगे, बट मेन दिक्कत पता है कहाँ आती है? इतने तो लगते हैं, मेन खर्चा तुम्हारा आएगा यहाँ पे जब तुम ड्राइविंग प्रैक्टिस लोगे। तो देखो, ड्राइविंग प्रैक्टिस लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो यहाँ के रूल्स हैं रेगुलेशन है वो तुम्हें नहीं पता है। तो अगर ये नहीं लोगे तो तुम ये पास नहीं कर पाओगे ड्राइविंग टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से एक दो बार ही होता है वो, मतलब यहाँ पे तुम्हें पास करना जरूरी है। थ्योरी टेस्ट नहीं, सॉरी, ये रहा ड्राइविंग टेस्ट। तो ये उसी बस उसी दम पे पास होगा अगर तुमने लाइसेंस लिए होंगे और तुमने सीख लिया होगा। तो यहाँ पे जो लोग चार्ज करते हैं भाई घंटे के हिसाब से पाउंड चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे मेन खर्चा आ जाता है। जितना जल्दी सीख जाओगे उतना कम पैसा लगेगा। कई कई लोगों का 300-400 पाउंड लगता है, किसी का ज़्यादा लगता है। एनीवेज, आते हैं हम ये देखो, पहले प्रोविजनल अप्लाई करना है, तो उसके लिए यूके का लाइसेंस मतलब अपनी आइडेंटिटी चाहिए। तो यहीं पे स्टार्ट दबाना है मेरे को, बस ये देखो यहाँ पे गया, स्टार्ट दबाया। देखो बीआरपी होना चाहिए हमारे पास। कंटिन्यू, नो, पहले कभी नहीं मिला मुझे लाइसेंस, ठीक है। करंट एड्रेस इंग्लैंड, अब मैं एड्रेस डाल दूँ, 1 मिनट रुको। हैव यू लिव्ड आउटसाइड ऑफ द यूके इन लास्ट 12 मंथ्स? हाँ भाई, इंडिया से आया हूँ मैं। IND, सॉरी,
डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि मैंने ड्राइव नहीं किया, तो क्यों डिस्क्वालीफाई होगा। हाँ, कैन यू मीट, भाई देखो मैं तो चश्मा पहनता हूँ, तो मैं बोलूँगा यस विद ग्लास और करेक्टिव लेंसेज। वैसे ये सब भरने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को दोबारा भरना पड़ेगा, अभी बताता हूँ क्यों। तो अभी रुको, ये सब डाल लूँ मैं। तो यार देखो, ये ना 3-4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आता है, डिड यू यूज योर वीआईपी, मतलब मैंने वीआईपी सेलेक्ट कराया था आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मेरे को नो करना है, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया अभी। तो जैसे नो करता हूँ ना, तो इनको क्योंकि आइडेंटिटी कंफर्म करनी होती है, तो यहाँ पे हो नहीं पाई, तो हमें ऑनलाइन जो ओल्ड सर्विस है ना वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको यहाँ पे आके ये क्लिक करना, तो ये है मेन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये भरूंगा मैं, देखो सारी डिटेल वही भरनी होती है। मैं बेसिक दिखा देता हूँ साइड में, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो देख मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। देखो वही अपना ये सब भरना है। तो बेसिक लास्ट में जब पहुंच जाऊंगा ना, तो फिर से दिखा दूंगा। तो क्या करना है, पहले तो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी डाटा, फिर अपनी डिटेल्स वाले, अभी इस पे हूँ मैं। फिर एड्रेस कंफर्म कराना है, सिक्योरिटी डिटेल्स मतलब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं वो। फिर एनआई नंबर डालना है, यूके पासपोर्ट है नहीं तो उसमें नेक्स्ट कर देना है। फिर एप्लीकेशन की एक बार होगा, मतलब रिव्यू, समरी, पेमेंट कंफर्मेशन। तो यहाँ पे जब पहुंच जाऊंगा फिर दिखाता हूँ, ठीक है। बट मैं तुम्हें बता दूँ, ये साइट का जो लिंक होगा ना, वो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, वहीं पे जाके खोल लेना, जैसे तुम्हें इतना 2 बार ना भरना पड़े। तो हुआ क्या था, मतलब मैंने पहले यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे नया सर्विस डाल दिया है। तो वहाँ पे जाके मैंने भरने की कोशिश करी, 2 बार तो नहीं भरी। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने बताया कि वो ओल्ड वाली जो है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अप्लाई फ्रॉम ओल्ड साइट, वहाँ पे क्लिक कर और वहाँ से अप्लाई कर। तो मैं वहीं से करूँगा अब। तो तुम्हारे लिए ये जो लिंक है ना, ये वाली साइट का डायरेक्ट डाल दूँगा और डायरेक्ट वहीं से जाके अप्लाई कर देना। तो देखो यहाँ पे एक स्टेप आएगा, तो मैं पोस्ट कोड मतलब दो अपना पूरे 3 साल का एड्रेस बताना था। तो यहाँ के तो मैंने बता दिया कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ पे डालना था कितने मंथ। तो अब मैंने 9 मतलब 10-11 महीने का दिखा दिया, पर 3 साल कहाँ रहे वो बताना है। तो यहाँ पे क्लिक करके नॉन जीबी एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है, ले नेक्स्ट कर दिया। अब कंट्री बतानी है, तो भाई इंडिया 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 हो गया। फिर से नेक्स्ट करना है, थोड़ी वेबसाइट। अब कितने टाइम रहे भाई, मैं तो बचपन से रहा हूँ, तो वही डाल देना कितने, जैसे मैं 27-28 साल का नहीं हूँ भाई, मैं ऑटो फिल ऐसे दिखा रहा था, तो उतने साल दिखाना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा यूके का पासपोर्ट नंबर, तो पहले मैं अपना इंडियन डाला था, बट नेक्स्ट कर देना यहाँ पे सीधे। ऐसे गाड़ी भक्ति भी आएगी, तुम्हारे पास भक्ति भी आ रही है। अभी भाई मेरे ये क्रैश हो गई थी, वेबसाइट बंद। अब देखो, हैव यू लिव्ड इन अनदर कंट्री इन द लास्ट 12 मंथ्स, यस। आर यू करेंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ड्राइविंग नाउ, ठीक है। ये पढ़ने के बाद करा, मैंने ऐसे नहीं करा। इंडिया में रहूँ भाई मैं, तो इंडिया, ठीक है। ये 2-3 बार पूछ लिया। यूके कब आया था, तो भाई मैं आया था, देख लूँ 1 मिनट रुको, जनवरी में आया था। तो ये देखो, कैन यू मीट द लीगल आईसाइट स्टैंडर्ड, जो पहले वाले में पूछा था, यहाँ पे दोबारा पूछ रहे हैं। भाई मेरे को तो चश्मा लगाया, तो मैं चश्मा यस कर दूँ, और ये हो गया सारा। कोई बीमारी वगैरह है नहीं, तो ऐसी इसको बिना टिक करे कुछ भी नेक्स्ट कर दो। फिर कंफर्मेशन दे देनी है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम ऑर्गन डोनेट करोगे, तो मैंने तो अभी कर दिया कि बाद में देखेंगे। अब ईमेल कंफर्म करने दो, रुको। हो गया सब कुछ। अब लास्ट में एक बार चेक करना होता है, तो ये सब देखो, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। देखो टाइम पहले कहाँ कहाँ रहे हो, तो ये सब भरना था, ठीक है। अब अमाउंट दिखा देता हूँ, रुको। 34, ये देखो यहाँ पे 34 पाउंड, ठीक है। अब ये सब करके दिखाता हूँ लास्ट में। तो गाइस देखो भाई, मैं जैसे नेक्स्ट कर रहा था यहाँ पे, और ये देखना क्रैश हो जाएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अबे यार, पूरी एप्लीकेशन भरो और लास्ट में ये होता है। अरे यार क्या करूँ मैं, पर यही है। इसके बाद पता है क्या होता है, वो तुम्हें मेल, मैं यार क्या ही मूड ख़राब हो गया। मतलब वो ना तुम्हें कहेंगे कि हम तुम्हें एक मेल भेजेंगे, मेल मतलब चिट्ठी भेजेंगे घर पे, उस पर अपना वीआरपी भेज के हमें अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करना। अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई भाई। मैं सोच रहा था भाई अब क्या करूँ, 1 हफ्ते में आ जाता है वो। अरे यार अब फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी, देखो। चलो भाई, मूड ख़राब हो गया, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। यार फाइनली देखो, दोबारा से भरी और आ गया है। अब मैं पेमेंट कर लूँ जल्दी से, वरना फिर से क्रैश ना हो जाए। तो भाई हो गया, नेक्स्ट करें, हो गए भाई, हो गए। तो देखो फाइनली यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रांजेक्शन, और मेरे को मेल भी आ गया एंड टू एंड। ओ भाई, प्रोविजनल अप्लाई कर दिया। अब प्रोविजनल आ जाएगा, वो जो लिखा था कि प्रोविजनल के बाद, और 1 हफ्ते के बाद क्या लिखा हुआ था यार उसमें। तो बेसिकली उसमें लिखा गया है, वो जो एप्लीकेशन आएगी वो पोस्ट के थ्रू आएगी, उसको भर के दोबारा से भेजना होगा, और मतलब फिर प्रोविजनल का फाइनल हो जाएगा। प्रोविजनल मिलने के बाद मैं लाइसेंस ले सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, बट किसी ट्रेनर मतलब जो भी कराता है ट्रेनिंग, उसके साथ चला सकता हूँ। तो लाइसेंस लेने के बाद मैं सीख लूँगा, रूल्स वगैरह पता करने हैं, थ्योरी टेस्ट देना है, वो पास हो जाएंगे। वो पास होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट बुक करना है, वो पास हो जाओगे, फिर आ जाएगा तुम्हारा लाइसेंस। पर बुकिंग टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं, वो बुकिंग कह रहा हूँ, ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं लोग, क्योंकि रूल्स है यहाँ के बहुत तगड़े ज़्यादातर, मतलब मैंने सुना है। देखते हैं, अब देखो भाई क्या होता है। बढ़िया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सॉरी यार कल रात को मैं सो गया था, ब्लॉग एंड नहीं कर पाया।
तो देखो अब क्या वेट करना है मेरे को, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ना चिट्ठी आएगी, वो किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। फिर आगे के स्टेप्स जो मैंने बताया वैसे फॉलो होंगे। तो इस ब्लॉग को छोटे ही रखते हैं, फिलहाल दिखा देते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया भाई पॉरेज ओट्स, ठीक है, पॉरेज ही बोलते हैं ना भाई। ये अपनी चाय भाई, साथ में इसमें 1 स्कूप प्रोटीन डाल दो। यहाँ पे बन रहा है भाई बर्गर तगड़ा वाला। ये हमारे रूममेट हैं, शक्ल दिखा दूँ क्या आपकी? नहीं, मना कर रहे हैं भाई वो, तो भाई शक्ल नहीं दिखा सकता, सॉरी, प्राइवेसी कंसर्न। तो उनको मतलब फेमस हो जाएंगे ना वो, लड़कियाँ वड़कियाँ थोड़ी देखने लग जाएंगी जिनके। तो देखो भाई तगड़ी वाली बारिश हो रही है यहाँ पे तो, इंडिया की तरह। बड़े टाइम बाद इतनी तगड़ी बारिश देखी है यूके में, वरना तो यहाँ पे रिमझिम। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चंगा फिर, बाय बाय।